नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। आज मैं आया था सुप्रीम कोर्ट जहां पे देश की जनता की न्याय की आखिरी उम्मीद होती है कि हमें यहां से न्याय मिलेगा। पर क्या वास्तव में न्याय मिल रहा है? मुझे ये कहते बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जज यशवंत वर्मा जी के अग्नि कांड के बाद जो हुआ है, आज देश भर में लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है ये। क्या इससे सुप्रीम कोर्ट की साख बढ़ रही है या घट रही है? लोग किरकिर कर रहे हैं, पता नहीं किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर एक एफआईआर भी लॉन्च करने की परमिशन नहीं दी जा रही। क्यों? कहा जाता है कि अगर कोई भी अपराधी नहीं कह सकते, पर कोई अपराधी अगर हिरासत से बाहर है तो वो सबूतों को मैनिपुलेटिंग कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा? इस पर विचार किया जाए कि हमारे देश की जनता को इस पे क्या करना चाहिए। क्या सिर्फ चुप रहना चाहिए या कुछ करना भी चाहिए? अब वक्त आ चुका है जुडिशल रिफॉर्म का, ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का। हमेशा की तरह मेरी आप सिर्फ यही गुजारिश है कि अपने अपने मुकदमों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए। हो सकता है आपका जज भी जस्टिस यशवंत वर्मा जी की तरह हो, तब क्या करेंगे आप? आपका मुकदमा अपना हारने की बात करेंगे क्या आप? अगर न्याय चाहते हैं तो पहले डिमांड कीजिए आप, तभी इस देश में रिफॉर्म होगा। बढ़ चढ़कर एडवोकेट्स को लिटिगेंट का साथ लेकर आगे आना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। जस्टिस नहीं तो कुछ नहीं। जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ राक्षस का राज होता है, ये कहा जाता है। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश की न्याय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती, न्याय व्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। पर क्या आज ये रीढ़ की हड्डी है? क्यों नहीं इस पर रिफॉर्म की बात की जाती? आज इतने दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जनता एक असहाय, एक लाचार की तरह सब देख रही है। क्या डेमोक्रेसी इसे ही कहते हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है? अगर ये डेमोक्रेसी है तो ऐसी डेमोक्रेसी क्या आपको चाहिए? कम से कम मेरे को तो नहीं चाहिए। धन्यवाद आपको।